बदलाव देख रहे हैं और जितने स्वयंभू एनालिस्ट और पत्रकार एनालिस्ट हैं जो कि बता रहे थे कि उनको पता है कि बिहार में क्या होने जा रहा है, उनको ज़मीन पर आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि किसी ने ये नहीं बताया, किसी ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया कि बिहार में देश के राजनीतिक इतिहास का मतलब बिहार के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट होने जा रहा है। और इतनी बड़ी संख्या में जो पोलिंग हुई है, ये दिखाता है कि बिहार में बदलाव बिल्कुल होने जा रहा है निश्चित तौर पर। तो पीछे कई दशकों से जो एनडीए है, भाजपा है, नीतीश भाजपा है, ये लोग का सबसे बेहतर वोट लेने का तरीका रहा है कि लालू जी का डर दिखाओ, जंगल राज का डर दिखाओ और वोट ले लो, ताकि लोग ये कहें कि भाई काम हुआ ना हुआ हो, कम से कम जंगल राज तो वापस नहीं आना चाहिए। लेकिन इस बार वो स्थिति बदली हुई है। प्राइम मिनिस्टर ये जो कह रहे हैं वो शायद उनको ज़मीनी हकीकत इतना पता नहीं चल रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं आना चाहिए तो लोग कह रहे हैं ठीक है नहीं आना चाहिए, लेकिन आप क्यों आना चाहिए, जनसुराज आना चाहिए। विकल्प तो एक नया दूसरा है। जब विकल्प नहीं था तब वो प्राइम मिनिस्टर की बात ठीक थी, तब वो काम भी करता था। इस बार वो काम नहीं कर रहा है। राहुल, आप देखिए कि जो प्रवासी मजदूर है, आप लोग तो गांव देहात में यहाँ ज़मीन पर आज पत्रकारिता कर रहे हैं, आप लोग जरा जाकर देख लीजिए कि प्रवासी मजदूर किसको वोट कर रहा है। कल तक तो एनडीए को वोट कर रहा था, वो तो मोदी कर रहा था, आज तो वो नहीं कर रहा है। वो तो बिहार में फैक्ट्री रोजगार चाह रहा है और अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में तो फैक्ट्री के लिए ज़मीन है नहीं। तो इसका मतलब है कि आने वाले सालों में भी बिहार में फैक्ट्री नहीं लगेगा। अमित शाह ने खुद कह दिया, तो बिहार का युवा उनको क्यों वोट देगा। अगर फैक्ट्री लगाने के लिए सिर्फ गुजरात में ही ज़मीन है तो फिर बिहार का युवा क्यों वोट उनको देगा यहाँ। और ये पूछिए आप लोग कि अगर फैक्ट्री के लिए ज़मीन नहीं है तो ये जो बड़ा बड़ा सड़क सब बना है, जिसमें कि यहाँ के यहाँ पंजाब आप बंगाल को गुजरात से जोड़ रहे हैं, वो सड़क बनाने के लिए ज़मीन बिहार में कहाँ से मिला। तो आपको अपना सड़क बनाना है, नेशनल हाईवे बनाना है तो बिहार में सड़क ज़मीन है, और बिहार के बच्चों के लिए फैक्ट्री बनाना है तो कह रहे कि यहाँ ज़मीन नहीं है। भैया ऐसा है, ये वोट चोरी का मामला बिहार में आप लोग भी जान रहे हैं कि कभी ना मामला था ना है। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर भाजपा से लड़ रहे हैं, वहाँ पर जो कर रहे हैं वो करें, इलेक्शन कमीशन समझे, राहुल गांधी समझे, नरेंद्र मोदी जी समझे। हम लोग को, बिहार के लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। बिहार के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा कब होगी, रोजगार कब होगा, बिहार की दुर्दशा कब सुधरेगी। वोट चोरी से क्या लेना देना है। बिहार में कोई आपको मिला अभी रास्ते में कि मेरा वोट कट गया है। जब किसी का वोट कटा ही नहीं है तो क्या आप वोट चोरी बात किए जा रहे हो। भाई वोट चोरी का मामला है अपना दिल्ली में, अगर मामला है इलेक्शन कमीशन को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, देश भर में एजिटेशन कीजिए। बिहार के इलेक्शन को क्यों हाईजैक कर रहे हो उसमें। मुसलमानों से बस इतना ही कहेंगे कि भाजपा से डर कर आपने बहुत दिन वोट दे दिया। आप इस्लाम की बात में बताई हुई बात को मानिए। दूसरे दल वाले कह रहे हैं कि भाजपा से डरिए और हमको महागठबंधन को वोट दीजिए, ओवैसी कह रहे हैं हमको वोट दीजिए। जनसुराज कह रहा है कि भाजपा से मत डरिए, अल्लाह से डरिए और हक के साथ खड़े होइए, सही के साथ खड़े होइए, अपने बच्चों के साथ खड़े होइए। भाजपा से डर के बातिलों के साथ, जिन लोगों ने आपके बच्चों का जीवन बर्बाद किया है, उनके साथ खड़ा मत होइए।